नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। देखिए, जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो कि एग्जाम में आपके बन सकते हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना। मैं बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चन के साथ विद डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, वीडियो पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये काम आप कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा पीएनपी। पीएनपी का मतलब होता है दोस्तों प्रेस न्यूज एंड पब्लिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन कौन सा है? तो प्रेस न्यूज एंड पब्लिकेशन इसका नाम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य कौन सा? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा मित्रों, वो आ जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, दो क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नास्तिक संगठन कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इसकी, तो इसका आंसर आ जाएगा IHO। IHO इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मानवता संगठन। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जल संरचना कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा इंदिरा गांधी सागर बांध। क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी सागर बांध। तो चौथे का आंसर क्या आ जाएगा? चौथे का आंसर आ जाएगा सी। चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा धरोहर स्थल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान में। देखो, ये याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा धरोहर स्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। देखो भाई, राजस्थान में किलो महलों और विरासत स्थलों की संख्या सर्वाधिक है, जैसे आमेर किला, चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का किला। इसी वजह से जो है इसको जो अपना सबसे बड़ा धरोहर स्थल बोला जाता है राजस्थान को। चलिए अब देखते हैं छठवां, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है मित्रों। क्या पूछा जा रहा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट आएगा। चलो, लद्दाख में स्थित हेमिस नेशनल पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ना कि जिम कॉर्बेट। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा चित्रकला संगठन कौन सा है? चित्रकला संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय ललित कला केंद्र। राष्ट्रीय ललित कला केंद्र क्या है? भारत का सबसे बड़ा चित्रकला संगठन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा जल प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में है। आंसर क्या लगाएंगे? आंसर लगा देंगे बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा स्थल कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, सिंधु घाटी सभ्यता, हरियाणा, छत्तीसगढ़। आंसर क्या आएगा? देखिए, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा उड़ीसा। क्या आंसर आ जाएगा? उड़ीसा इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 10वां देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा खेल संगठन कौन सा है? बताइए कौन सा है खेल संगठन? इसका आंसर आ जाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। देखो, BCCI बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है ना। तो भारत का सबसे बड़ा खेल संगठन यही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक कौन सा? ग्रामीण बैंक पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा कौन सा है भाई? तो ये है ग्रामीण बैंक ऑफ भारत। ये जो है भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा उद्यान किस नाम से जाना जाता है? ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताना है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा राजीव गांधी सरोवर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा यूपी। यूपी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 14 देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करना, इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा राजस्थान में है। तो यहाँ आप आंसर लगाना राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका आंसर लगाना, ए आंसर करेक्ट आएगा। चलो देखो, भादला सोलर पार्क जो राजस्थान में है, भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक है। चलो आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है। तो ये इग्नू है। आपको इग्नू के बारे में पता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये इसरो है। आपको पता है इसरो कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। क्या बताओगे आप? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, ऑल इंडिया आयुर्वेद संस्थान न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाई गई? ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव किसके द्वारा बनाया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा इंडियन रेलवे के द्वारा, तो सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है। IRCTC का, इंडियन रेलवे का, कोल इंडिया लिमिटेड का, रेल मंत्रालय का। आंसर आ जाएगा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र किसके द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC के द्वारा। किसके द्वारा, NTPC के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। कौन सा है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन केंद्र कहाँ पर है। तो कहाँ पर है ये, तो ये है दोस्तों बेंगलुरु में। ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष संगठन कौन सा है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा योगदान मंच। योगदान मंच क्या है दोस्तों, योगदान मंच ना भारत का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष संगठन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है। इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा यूपी। यूपी जो है वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादन राज्य कौन सा है। दूध उत्पादन, तो दूध उत्पादन में भी आपका यूपी पहले नंबर पर है, जनसंख्या में भी पहले नंबर पर है, और दूध उत्पादन करने में भी पहले नंबर पर यूपी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है। कौन सी है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हिमालय। हिमालय क्या है दोस्तों, तो हिमालय जो है भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादन राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा यूपी। यूपी क्या है दोस्तों, तो यूपी जो है भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादन राज्य है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र कहाँ पर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा दिल्ली में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा फल और सब्जी बाजार कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, तो इसका आंसर आ जाएगा आज़ादपुर मंडी दिल्ली में। तो देखो मैंने आपको टोटल कराया हूँ 30 क्वेश्चन, आपने अगर 30 क्वेश्चन किए हो तो आप मेरे को बताओ कि आपके नंबर कितने आए। और भाई जिसको भी नोट्स चाहिए है ना NTPC की, तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। इस नंबर पर संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं आप लोग। क्या नंबर है, 8827419259, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर मैसेज करो, आप नोट्स ले सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।